हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। करवा माता सभी सुहागन महिलाओं पर अपना कृपा बनाए रखे। करवा चौथ की व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाई जाती है, जिसमें सभी सुहागन महिलाएं अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चौकी लिया है और चौकी में लाल या पीले कलर के हमें बिछाने होते हैं। फिर उसके बाद करवा माता को रखा जाता है। फिर हमें दो मिट्टी के करवे लेने होते हैं, एक टोटी वाले और एक सादे वाले। टोटी वाले में हमने पानी भर कर रखा है, उसमें मिठाई रखी है, और दूसरे सादे वाले में हमने ड्राई फ्रूट रखा है। आप लोग चाहें तो चावल, बाजरा, गेहूँ जो भी रख सकते हैं। फिर हमने मिठाई रख दी है। और एक में हमें तांबे या कलश, तांबे की या पीतल के हमें कलश लेनी होती है, जिसमें आम के पत्ते से हमें रख देते हैं दीप प्रज्वलित करके। फिर हमें ऋतुए फल लेने होते हैं, श्रृंगार का सामान लेना रहता है, छलनी, और ये करवा चौथ व्रत का था। और ये श्रृंगार का सामान हमें सासू माँ को देना रहता है। जब ये पूजा कंप्लीट होने के बाद हमें सासू माँ को अपने आंचल से भरकर दिया जाता है। उसमें आप साड़ी, सूट, जो भी आप 16 श्रृंगार का सामान दे सकते हो। सबसे पहले हमें गौरी गणेश की पूजा करनी रहती है, गंगा जल से हमें छींटे दे रहते हैं। फिर उसके बाद चांद माता को हमें देना रहता है गंगा जल से छींटे। फिर हमें दीप प्रज्वलित करके कथा सुनना रहता है। 4 कथाएं होती है, 4 कथाओं को हमें पढ़कर सुनना रहता है। सबसे पहले चौकी लेने हैं, चौकी के ऊपर में हमें लाल या पीले कलर के कपड़े बिछाने हैं। फिर उसके बाद हमें करवा माता को रखना है। हमने करवा माता को रख दिया है। फिर हमें 2 मिट्टी के करवे लेने हैं, एक सादा वाले लेने हैं और एक टोटी वाले लेने हैं। टोटी वाले में हमने पानी भर कर रखा है और उसमें मिठाई रख दी है, आप चाहे तो बतासा भी रख सकते हो। और एक सादे वाले में हमने चावल भर कर रख दिया है, इसमें आप ड्राई फ्रूट रख सकते हो, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी आप चाहो तो रख सकते हो। इसके ऊपर हमने मिठाई रख दी है। फिर हमें एक में हमने जो या फिर सिक्के लगा सकते हो आप लोग, या फिर आप रुई से, आप किसी कॉटन से बंद कर सकते हो इसे। मैंने सिक्के नहीं लगाए हैं, आप लोग ज़रूर लगा लेना। और इसमें एक में हमें क्या करना है, पानी, इस तरह से हमें तांबे या पीतल का हमें एक कलश लेनी है। हमने एक कलश ले ली है। हमने मिट्टी की करवे में रोली बांध कर पहले से ही रख दिया है, आप लोग भी बांध कर रखना। मैंने सासू माँ को देने के लिए, बायने में देने के लिए साड़ी रखी है, आप चाहो तो सूट भी रख सकते हो। और ये श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार का सामान आप लोग दे सकते हो। अगर सास नहीं है तो जेठानी को दे सकते हो, ननंद को दे सकते हो, या पंडिताइन को दे सकते हो। ये हमें पूजा कंप्लीट होने के बाद सासू माँ को दिया जाता है। ये छलनी है और ये करवा चौथ व्रत कथा है। जो मैं तांबे या पीतल के हमें कलश लेती हूँ, इस कलश में हमने पानी भरा है और इसके अंदर सुपारी, नारियल, हल्दी, कुमकुम, ये सब डाल के हमने अंदर में रख दिया है। और दीप प्रज्वलित करने के लिए हमने दीपक ले लिया है। और सबसे पहले हमें गौरी गणेश बना लेनी है। अगर आपके पास गोबर है तो गोबर के गौरी गणेश ज़रूर बनाएं, नहीं है तो आप 2 सुपारी लेकर गौरी गणेश बना सकते हैं। सबसे पहले हमें गणेश जी की ही हमें पूजा करनी होती है, तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है कि हमें गौरी गणेश तैयार करना है। फलों में 5 प्रकार से ले सकते हैं, सिंघाड़ा, सेब, अनार, केला, जो भी है ऋतुए फल आप ले लेना। अब हम करवा माता को एक चुनरी चढ़ाएंगे। हम करवा माता को चुनरी चढ़ाएंगे। ये देखिए,
हमने करवा माता को चुनरी चढ़ा दिया। सबसे पहले हमें गौरी गणेश की स्नान कराना है, फिर हमें करवा माता को गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर हम कलश बनाए हैं उसको दीप प्रज्वलित करेंगे। हमने दीप प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद हम पूजा चालू करेंगे। फिर हम कथा सुनेंगे। 4 कथाएं होती है, चारों कथा को हमें पढ़ना रहता है। फिर कथा सुनने से पहले हमें हाथों में अक्षत चावल हमें लेने रहते हैं, फूल अक्षत हमें लेंगे। कथा सुनने के बाद कुछ चावल अपने आंचल में रख लेने हैं, जो हमें अर्घ देने के बाद चांद माता को समर्पित करने होते हैं कुछ चावल। उसके बाद फिर हमें करवे फेरने रहते हैं। दोनों मिट्टी की करवा को 7 बार हमें फेरना रहता है और अपने हाथों को क्रॉस करके 7 बार फेरना है। पार्वती माता सुहागनी बोलकर हमें 7 बार बोलना है। और फिर पूजा संपन्न होने के बाद हमें जो हमने सुहाग का सामान रखा है बायने में देने के लिए, उसको अपने सासू माँ को दिया जाता है। उसकी पूजा का जो भी पूजा अर्चना करके अपने सासू माँ को अपने आंचल में रखकर जो भी सुहाग का सामान है आप उसको देंगे। फिर उसके बाद हमें चांद अर्घ देने के टाइम हमें छन्नी लेनी है और एक आटे का दिया बनाना है और अलग से हमें लोटा में पीने के लिए पानी ले जाना है, जो हम अपने पतियों के हाथ से पिएंगे। करवा माता सभी सुहागन महिलाओं पर अपनी कृपा हम सर्वदा बनाए रखे। करवा माता की जय। ये आप सरल विधि से करवा चौथ व्रत कर सकते हैं और करवा चौथ व्रत की विधि कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। करवा माता की जय।